आप अगर उसको वेरीफाई करते हो कि हाँ मैं ही हूँ जो लॉगिन कर रहा हूँ, तभी वो लॉगिन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉगिन करने वाला कोई और है तो आप उसका परमिशन क्यों दोगे। इन सारे फीचर्स को इनेबल करने के बाद गाइज आपके अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, ये 100% गारंटी है। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी सही सलामत होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइज मेरा नाम है इंदर कश्यप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज़ जरूर पढ़ा होगा कि 533 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो लीक हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइज सबसे ज़्यादा टेंशन यही होता है कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि आजकल हमारी जितनी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया पे ही सब कुछ शेयर किया हुआ है। अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी का कब्जा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें लीक हो जाएंगी और कहीं ना कहीं हमें इसका भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइज अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई भी हैकर अगर आपका पासवर्ड जान भी जाए तब भी वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2-वे वेरिफिकेशन या फिर कह लो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बेसिकली गाइज ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप मिस करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आपको अपने अकाउंट को सिक्योर रखने में। तो गाइज बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, अभी आपने शायद नाम सुना होगा या फिर पहले आपने नाम नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हम अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने के बाद आपको सिर्फ पासवर्ड डालने से काम नहीं होगा। जब भी आप कहीं नए ब्राउज़र या फिर नए मोबाइल फ़ोन या फिर किसी ऐसे लोकेशन से आप लॉगिन करोगे जो फेसबुक के नज़र में यूजुअल नहीं रहेगा, लाइक अगर फेसबुक को लगता है कि यार इस ब्राउज़र से आपने पहली बार लॉगिन किया है तो हो सकता है कि शायद कोई और एक्सेस कर रहा हो आपके अकाउंट को, तो वैसे सिचुएशन में फेसबुक आपसे एक एडिशनल सिक्योरिटी मांगेगा, एक एडिशनल पासवर्ड मांगेगा, जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक पार्ट है। तो बेसिकली उस टाइम पे आप कौन सा पासवर्ड डालेंगे और वो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके सिवा कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है फिर भी वो आपके फेसबुक को यूज़ नहीं कर पाएगा, लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। वो पासवर्ड डाल करके अगर वो लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो सबसे पहले आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। आप अगर उसको वेरीफाई करते हो कि हाँ मैं ही हूँ जो लॉगिन कर रहा हूँ, तभी वो लॉगिन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉगिन करने वाला कोई और है तो आप उसका परमिशन क्यों दोगे, नहीं दोगे, राइट। तो बेसिकली गाइस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मेन मोटिव यही होता है कि आपका अकाउंट आपके सिवा कोई एक्सेस ना कर पाए। इवन अगर वो पासवर्ड भी उनको पता है फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे 3 फैक्टर है हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस बेसिकली आपको क्या करना है, फेसबुक के एप्लीकेशन पे आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पे अभी लॉगिन करके रखा हूँ अपने फेसबुक अकाउंट को। तो आपको यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन का बटन दिख रहा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको फिर से सेटिंग पे जाना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन, उस पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। और नीचे आने के बाद गाइस आप एक ऑप्शन देख पाएंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। इस तीनों प्रोसेस के बारे में 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर एक को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो उस टाइम पे तो दूसरे को आप यूज़ करके लॉगिन कर पाओगे। तो गाइज़ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है या फिर कह लो एक पेन ड्राइव की जैसा होता है। वो आपको ख़रीदना पड़ता है। उसको ख़रीदने के बाद आपको कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा करके उसको एक्टिव करना पड़ता है। बेसिकली इस टाइप का फिजिकल सिक्योरिटी जो होता है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज़ किया जाता है। हम जैसे इंडिविजुअल यूजर्स के लिए ये नहीं है, बट फिर भी ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिक्योरिटी की का जो है दाम कितना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अमेज़न पे जा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसा कि गाइज़ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो गाइज़ यहाँ पे डिफरेंट कंपनी के सिक्योरिटी की हैं, जो कि एक फ़िज़िकल सिक्योरिटी की है।
बेसिकली अगर आप फिजिकल की रखते हो तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है गाइज़ कि अगर आप खुद खो देते हो सिक्योरिटी की को तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा आपके अकाउंट में लॉगिन करना। लेकिन अगर सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन आपके अकाउंट को हैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने एक फ़िज़िकल सिक्योरिटी लगा करके रखा हुआ है। जब तक वो सिक्योरिटी की किसी को मिल नहीं जाता है तब तक वो आपके अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और गाइस अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है टेक्स्ट मैसेजेस। बेसिकली आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जैसे आपके फ़ोन पे नॉर्मली OTP आता है, बिल्कुल वैसे ही जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर रजिस्टर्ड करके रखा है तो आपको यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि आप किस नंबर को चूज़ करना चाहते हैं OTP लेने के लिए। हमेशा उसी नंबर पे आपका OTP आएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे नंबर पे एक OTP गया है जिसको मुझे यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये मेरा जो सेटिंग है वो इनेबल हो जाएगा। अब गाइज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन की, जो कि है थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर। बेसिकली गाइज ये जो है ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन होगा, जैसे कि गूगल का एक ऑथेंटिकेटर आता है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे आप अपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और करने के बाद गाइज उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जैसे हम लोग QR कोड को स्कैन करते हैं वैसे उस एप्लीकेशन में इस QR कोड को स्कैन करना है। यहाँ पे गाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आ गया है। ये QR कोड स्कैन करने के बाद गाइज ये जो सेटिंग है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप लॉगिन करोगे उस टाइम पे आपको गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पे जा करके देखना होगा। हमेशा आपके सामने कुछ अलग अलग पासकोड होंगे, ये नंबर को आप डालोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे, और ये नंबर जो है हमेशा अलग अलग दिखाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस टाइप का कुछ नंबर आएगा आपके पास, और इस नंबर को अपने अकाउंट में डालना है। जब आप लॉगिन करोगे तभी आप लॉगिन एक्सेस कर पाओगे, अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फ़ोन पे करके कि आप फ़ोन पे अपने कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज़ आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के साथ ही आपको राइट टॉप कॉर्नर पे 3 बार दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे, उस लाइन पे क्लिक करना है। उस लाइन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे जब, तो आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तीनों ऑप्शन जो मैंने लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाया था वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस के साथ आप अपने ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को यूज़ करके जब आप इसको इनेबल करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इससे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इस प्रोसेस को कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कोई QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटअप ऑन सेम डिवाइस पे क्लिक कर देना है, और आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से इनेबल कर देगा। और उसके बाद गाइज़ आगे का जो भी प्रोसेस है वो सेम है। तो गाइज़ मैं आपको अभी एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। मैं अभी अपने फेसबुक अकाउंट को दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे फ़ोन पे कैसे परमिशन के लिए नोटिफिकेशन आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद गाइज ये लॉगिन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे मेरे से एक एडिशनल सिक्योरिटी मांगी जा रही है, एक एडिशनल पासवर्ड मांगा जा रहा। तो गाइज अगर यहाँ पे देखें तो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया है जिसको मैं यहाँ पे अप्रूव कर सकता हूँ कि हाँ मैं ही हूँ जो लॉगिन कर रहा हूँ, या तो फिर जो गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड किए थे वहाँ से जा करके जो कोड मुझे दिखेगा उस कोड को यहाँ पे डाल सकता हूँ। और एक तीसरा ऑप्शन है मेरे पास गाइज, और वो ये है कि मैं अपने फ़ोन के फेसबुक एप्लीकेशन में जाऊँ, जाने के बाद जो टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 लाइन है उसको टच करूँ, फिर सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी में जाऊँ, और जाने के बाद यहाँ पे कोड जनरेटर बोल के लास्ट में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद जो कोड मुझे दिखेगा उस कोड को यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो मेरे आईडी लॉगिन हो जाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपने अकाउंट को बिल्कुल सिक्योर रख सकते हैं। इन सारे फीचर्स को इनेबल करने के बाद गाइज आपके अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, ये 100% गारंटी है।
तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हुई हो इस चीज़ को समझने में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं, लाइक मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को आप बताइएगा उतने ज़्यादा आपके अपने लोग सिक्योर हो पाएंगे। क्योंकि सबके डेटा का वैल्यू है, हर किसी के पर्सनल डेटा का एक अपना वैल्यू है, तो हर किसी का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस मैं फ्यूचर में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।